दोस्तों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसी काफी ज्यादा सफल और सक्षम बनकर सामने आई है। भारत को इनसे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देश भी अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की शक्ति देखकर घबरा चुके हैं। चाहे सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो या फिर ऑटोमोबाइल का, भारत हर क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच अब एप्पल ने एक काफी बड़ी घोषणा कर दी है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल दोस्तों, अब एप्पल ने खुलेआम अपने सप्लायर को ये बात कह दी है कि वे अपनी सप्लाई चेन चीन से बदलकर भारत के अंदर शिफ्ट कर दे। वहीं पर एप्पल के प्रोडक्ट जैसे कि एप्पल एयरपोर्ट्स और बीट्स भारत के अंदर ही बनाए। एप्पल ने ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह चीन के अंदर फैली अस्थिरता को बताया है, जिसके तहत एप्पल ये नहीं चाहता कि उनकी सप्लाई चेन को किसी भी तरीके का खतरा हो। साथ ही एप्पल के लिए अब अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना भी काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि विश्व में हो रही घटनाएं और परेशानियां एप्पल को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने के लिए भारत एक काफी अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। एप्पल पहले ही आईफोन के प्रोडक्शन भारत के अंदर शिफ्ट कर चुका है। ऐसे में एयरपोर्ट्स और बीट्स के प्रोडक्शन भी भारत के अंदर शिफ्ट करना एक काफी अच्छा कदम होगा, क्योंकि भारत अपने आप में ही एक काफी बड़ा बाजार है और भारत से चीजों का निर्यात करना भी काफी आसान है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अप्रैल 2022 से लेकर केवल 5 महीने के अंदर ही एप्पल ने भारत से लगभग $1 अरब के एप्पल प्रोडक्ट का निर्यात पूरे विश्व में किया, जिसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट में डिलीवर किए गए। वहीं पर अगर मौजूदा आंकड़ों की माने तो जिस हिसाब से एप्पल भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए हुए अपने प्रोडक्ट दुनिया भर में निर्यात कर रहा है, इस रफ्तार से मार्च 2023 तक एप्पल पूरे विश्व को $2.5 अरब के प्रोडक्ट का निर्यात करेगा, जो कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे और पूरे विश्व में सप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों, एप्पल अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चीन से शिफ्ट करके ज्यादातर भारत और वियतनाम में फोकस कर रहा है, जिसमें भारत सबसे अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है, जिसका नतीजा हम लोग देख ही सकते हैं कि कैसे एप्पल भारत के अंदर बनाए गए अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में निर्यात कर रहा है। दोस्तों, एप्पल के भारत के अंदर आने से न कि केवल भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि दुनिया भर में भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। इसके अलावा देश के अंदर युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा, जिससे भारत के अंदर स्थिरता आएगी और भारत का विकास तेजी से होगा। एप्पल पिछले कुछ समय से भारत के अंदर काफी निवेश कर रहा है। साथ ही अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी शिफ्ट करने के साथ साथ वे अपने भविष्य के प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत के अंदर एप्पल के फैसिलिटी का विस्तार किया जा सकता है और इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं पर इसके साथ ही एप्पल के प्रोडक्ट भारत में सस्ते भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफी सारी सुविधाएं का भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत एप्पल के लिए एक काफी अच्छा मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग हब साबित हो रहा है, जो कि भारत और एप्पल दोनों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के यूपीआई की तरफ से निकलकर हमारे सामने आ रही है, जिसके तहत पूरे विश्व में हो रही डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और न कि केवल भारत ने घरेलू स्तर पर एक काफी बड़ा कमाल करके दिखाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने विश्व में हो रही कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा हिस्सा कब्जा किया है, जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों, भारत ने साल 2021 के मुकाबले साल 2022 के दूसरे क्वार्टर में ही अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर दिया है, जिसकी संख्या 20 अरब ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा की है। ऐसे में भारत का यूपीआई एक बेहद ही फास्ट, सिक्योर और रिलायबल डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम बनकर सामने आया है, जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया है और हर भारतीय का मोबाइल में अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि मौजूदा समय में विश्व में हो रही कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 45% केवल भारत में ही हो रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल मनी ट्रांसफर का इकोसिस्टम इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिसे विश्व का कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी इस मामले में भारत के आसपास भी नहीं खड़े होते। वहीं पर मौजूदा समय में यूपीआई विश्व के 6 देशों में मौजूद है और जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं, आने वाले कुछ ही सालों में हमें यूपीआई विश्व के लगभग हर देश में मिल सकता है, जो कि भारत की सॉफ्ट पावर और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, जिसके लिए भारत काफी तेजी से काम भी कर रहा है और बहुत जल्दी हमें इसका असर भी पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इस कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।